कि कहीं मस्जिद कहीं गिरजा कहीं शिवालय मिलेंगे, कहीं मस्जिद कहीं गिरजा कहीं शिवालय मिलेंगे, मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे, कहीं मस्जिद कहीं गिरजा कहीं शिवालय मिलेंगे, मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे, पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, समझो वही साहित्य के रखवाले मिलेंगे, समझो वही साहित्य के रखवाले मिलेंगे। आप सभी को श्यामल मजुमदार का प्यार भरा नमस्कार। कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख मैं हास्य व्यंग का रचनाकार हूं तो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक दायित्वपूर्ण बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे देश नौजवान बहुत हैं और जो नारायण फाउंडेशन के नौजवान बच्चे हैं इनके सम्मुख में रखना चाहता हूं कि आज शैलेश जी इस निखिल विश्व में हर 46 सेकंड पे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं। जीवन की आपाधापी में, कभी हाई स्कूल की परीक्षा में, कभी इंटर की परीक्षा में, कभी ग्रेजुएशन की परीक्षा में, कभी आईआईटी की परीक्षा में, कभी पीएमटी की परीक्षा में जब वो फेल होता है तो आत्महत्या का वर्ण करता है। मैं इस पवित्र मंच से, इस विद्यालय के पवित्र मंच से हिम्मत की दो पंक्तियां, संबल की दो पंक्तियां नौजवान दोस्तों को देना चाहता हूं कि माटी का एक दिया भी अंधियारे से लड़ता है। नौजवान दोस्तों, अगर आप कदम जीवन में डगमगाएं तो श्यामल मजुमदार की पंक्तियां याद रखना कि माटी का एक दिया भी अंधियारे से लड़ता है। तू तो प्रभु का दिया है, फिर तो किससे डरता है? तू तो प्रभु का दिया है, फिर तो किससे डरता है? माटी का एक दिया भी अंधियारे से लड़ता है, तू तो प्रभु का दिया है, फिर तो किससे डरता है? तो ये माना नाकामियां हमें मायूस करती हैं तात्कालिक रूप से, ये माना कि नाकामियां हमें मायूस करती है, पर खरा इंसान तो तब कर ही कुंदन सा निकलता है। माटी का एक दिया भी। जोरदार तालियां बजाइए इन नौजवानों के लिए। मित्रों, हिम्मत रखिए, मंजिलें अपने आप मिलेंगी। और एक तक और मैं देख रहा हूं, तभी से बैठ कर मैं बात कर रहा था आदरणीय विकास सर दादा अपने प्रिय श्रीवास्तव जी से, पंकज जी से बात कर रहा था। कितने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं जितने से मातृशक्ति बैठी है। मित्रों, जहां अपने बुजुर्गों को बिठाकर इस तरह से कविता सुनी जाती है, वहां की माटी, वहां की परिपाटी निश्चित रूप से प्रणम्य है। क्योंकि आज बड़े बड़े महानगरों में लोग अपने माँ बाप को घरों में नहीं रखना चाहते। विशालकाय बिल्डिंग, अट्टालिकाएं, खूबसूरत ड्राइंग रूम, लेकिन माँ बाप को नहीं रखना चाहते, उनको गांव भेजना चाहते हैं या फिर वृद्धाश्रम में भेजना चाहते हैं। तब चार पंक्तियां श्यामल मजुमदार छोटा सा रचनाकार अपने गुरुजनों को इसी चरणों में रखना चाहता है कि मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है। मेरे गांव का बूढ़ा, आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपको सब बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए पंक्तियां निवेदित करता हूँ। मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, सुख दुख में मिलकर रहने की रीत सिखाता है। सुनो दादा, मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, सुख दुख में मिलकर रहने की रीत सिखाता है। पढ़के ताऊ छोटकी बुआ अक्सर कहते हैं, पढ़के ताऊ छोटकी बुआ अक्सर कहते हैं, पतझड़ के मौसम में भी संगीत सुनाता है। पतझड़ के मौसम में भी। एक बार जोरदार तालियां इन बुजुर्गों के सम्मान में बजाइए। ये बुजुर्ग हैं तो हम हैं, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हालांकि मैं भी एक बुजुर्ग की श्रेणी में आ गया हूँ, 64 साल का हो गया हूँ। बुजुर्ग ये बच्चे हमारे हैं, छोटे हैं बहुत, लेकिन जो बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, वो अक्षुण होना चाहिए, वो देखना चाहिए। क्या बात। एक कार्यक्रम में आदरणीय शैलेश जी, में बनारस गया, विश्व विद्यास्था दिवस, मुमुक्ष भवन आपने नाम सुना होगा, 80 घाट पर, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस की सर्जना की थी, वहां मुमुक्ष भवन है। कार्यक्रम खत्म हुआ, 5 साढ़े 5 बजे मैं निकलने लगा अपनी कविता पढ़ के, एक बुजुर्ग सज्जन रोने लगे। मैंने पूछा, दद्दा क्या बात हो गई, कोई गलती हो गई? उन्होंने कहा, बेटे मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बड़े बड़े अधिकारी हैं, देश के विभिन्न शहरों में रहते हैं, और मुझे यहाँ वृद्धाश्रम मुमुक्ष भवन में छोड़ा। अगर उनकी पीड़ा को श्यामल मजुमदार ने आकार दे दिया हो तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दे कि उंगली पकड़ के जाने का वो चलना सीख गया। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते कि उंगली पकड़ के जाने का वो चलना सीख गया, उंगली पकड़ के जाने का वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको चलना सीख गया। कि उंगली पकड़ के जाने का वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको चलना सीख गया, और उसकी इस नादानी पर मैं रो भी नहीं सकता। पिता हिमालय की तरह मजबूत होता है, अपने सारे अश्रु पी जाता है,
कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको चलना सीख गया, और उसकी इस नादानी पर मैं रो भी नहीं सकता। सूरज ढले ढले न ढले मैं ढलना सीख गया, ढले ढले न ढले मैं ढलना सीख गया। जोरदार तालियां इन बुजुर्गों को सम्मान बजाइए। नौजवान दोस्तों, जहां अपने बुजुर्ग बैठते हैं, सुबह शाम आप उनके पास जाकर बैठिए तो सही, देखिएगा क्या आपको दिव्य आलोक की प्राप्ति होगी। उन बुजुर्गों के सम्मान में बैठिए, उनको सुनिए, 2 पल सुनिए, आपके जीवन में किसी प्रकार की समृद्धि की कमी नहीं होगी, सुख की शांति की कमी नहीं होगी। कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कि मन का मैल धोने को कोई संगम नहाता। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कि मन का मैल धोने को कोई संगम नहाता है। अगर माँ बाप के चरणों में थोड़ा जल चढ़ा ले जो। नौजवान दोस्तों, वो अमृत देकर जा रहा हूं कि जिसका अपने जीवन में सही सही अनुपालन किया, सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। अगर माँ बाप कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये मन का मैल धोने को कोई संगम नहाता है। अगर माँ बाप के चरणों में थोड़ा जल चढ़ा ले जो, तो चारों धाम का प्रतिफल वो अपने घर ही पाता है। तो चारों धाम का प्रतिफल। जोरदार तालियां बजाइए इन बुजुर्गों के सम्मान में। और अगर किसी आचार संहिता का उल्लंघन ना हो रहा हो तो एक बार मेरे सम्मान में तालियां बजाइए। दादा अपने रंग पे। हाँ भाई, इतने बड़े बड़े कभी विकास गौफल पड़ गए, उद्भट हाथ से, उसके बाद अवैध क्या भाव था। अब इन दोनों को काटने के लिए मुझे कविता ही काटनी पड़ती, क्योंकि मैं हंसा भी नहीं सकता और इतना आंदोलन भी नहीं करता। अगर मैंने सही काम किया तो जोरदार तालियां बजाइए। और मैं अपना गेयर चेंज करता हूँ। आइए दादा, आजकल मैं अपने काम के सिलसिले में अक्सर तहजीब और नजाकत के शहर लखनऊ आता रहता हूँ। यहाँ एक से एक नामचीन शायर हुए। नूर साहब कहा करते थे, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं। लेकिन मैं हास्य रचनाकार, मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी मुझे सीरियसली नहीं लेती। सही। अब देखिए, एक व्यंग देना चाहता हूँ आपके सामने, और अगर आपको लगे कि बहुत सही व्यंग हो गया, अनुपम शैली में हो गया हो, तो आशीर्वाद दीजिएगा। विकास भाई निर्देश भाई सुनिए। हाँ, विकास भाई सुनिए। बेटियां भी सुन सकती हैं। इस सियासत में अंधी कमाई न होती। अगर यहाँ सियासत के कोई हो तो मुझे माफी चाहता हूँ, मुझे कलकत्ता तक जाना। हाँ, सकुशल जाना है कलकत्ता तक, वेस्ट बंगाल के सियासत के लिए। सुनिए, हाँ, वहाँ की सियासत के लिए कह रहा हूँ कि सियासत में अंधी कमाई न होती, सियासत में अंधी कमाई न होती, तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती। हाँ, लेकिन अगली पंक्ति पर करारा व्यंग हो तो पूरा सदन आशीर्वाद दे कि सियासत में अंधी कमाई न होती, तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती। अगर कुत्ता उनका गटर में न गिरता, तो सीवर की जल्दी सफाई होती। ये क्या मैंने अम्बेडकर नगर का दर्द गा दिया क्या? जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, उद्भट ऐसा व्यंग आपको बंगाल से ही मिलेगा, उद्भट में। बिल्कुल। सियासत में अंधी कमाई न होती, तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती। अगर कुत्ता उनका गटर में न गिरता, तो सीवर की जल्दी सफाई न होती। और एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं मैं कि ट्रैफिक पुलिसमैन तो मर जाता भूखो। हालांकि हम उनको कोसते बहुत है, लेकिन सच्चाई देती है कि ट्रैफिक पुलिसमैन तो मर जाता भूखो, जो नाके पे ड्यूटी लगाई न होती। और जो पड़ोसन के घर में कनेक्शन न होता। वाह वाह वाह, तो नीरज ने कुछ लोगों पीछे हंस रहे हैं कि जो पड़ोसन के घर में कनेक्शन न होता, बौखल ने कटिया फसाई न होती। जोरदार तालियां भाई, बहुत अच्छा पढ़ा विकास बौखल ने, मन मुक्त कर दिया। लेकिन देखियो, यहाँ हमारी मित्र मातृ शक्ति बैठी हुई है, बेटियां बैठी है। माता जी आप बैठी हुई, प्रणाम करता हूँ आपको। एक छोटी सी बिटिया, लगभग 7 साल उसकी उम्र हो गई, वो मेरे सामने आई। मैंने उससे पूछा, बिटिया तुम्हारी इतनी जल्दी सगाई क्यों हो गई? मैंने उससे पूछा, बिटिया तुम्हारी इतनी जल्दी सगाई क्यों हो गई? वो मेरी तरफ अवाक दृष्टि से देखने लगी। तभी उसके पिताजी मेरे सामने आए। मैंने यही प्रश्न उनसे दोहराया। जो दर्द, जो व्यथा, जो वेदना उस पिता के चेहरे से परिलक्षित हुई,
दो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, आपकी माता पिता हैं, स्वागत। कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, उस पिता का दर्द। पूर्वांचल की वो बेटी निर्भया, जिसका नाम था, दिल्ली की सड़क पर 5.5 घंटे तक तड़पती रही, कोई उसे उठाने वाला नहीं था। तब कहना चाहता हूं कि जो गलियों में, पहले घर सुनिएगा, कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे ना होते, जो गलियों में लुच्चे लफंगे ना होते, यूं कच्ची उम्र में सगाई न होती। अच्छा कौन नहीं चाहता बेटियों को पालना। बेटियां जब चहकती हैं, ये फूलों सी महकती है, निहित इनमें है दावानल, ये अंतस से धधकती है। बेटियां जब चहकती हैं, ये फूलों सी महकती है, निहित इनमें है दावानल, ये अंतस से धधकती है। चाहती है उड़े नभ में, न हो बंधन कहीं पग में, चले हर पल सदा निश्चल, बहे अविरल रहे निर्मल। धरा की ये विरल भाती, दिए के संग जले बाती, ये जलती है क्षमा बनकर, ये जलकर भी महकती है। बेटियां जब चहकती हैं, ये फूलों सी महकती है, इनमें है दावानल, धरा का रूप धरती है। आप अपनी बिटिया से जुड़िए, नहीं तो अपने पड़ोस की किसी बिटिया से जुड़िए, देश की किसी बिटिया से जोड़िए मेरी कविता से। धरा का रूप धरती है, ये तन में प्राण भरती है। धरा का रूप धरती है, ये तन में प्राण भरती है अंकुर में निहित सृष्टि, जहां उपवन तहां वृष्टि, ये जीवन की है संवाहक, ये ममता की है अभिभावक, जो कोई दुख इन्हें पहुंचे, ये गिरकर भी संभलती है। बेटियां जब चहकती है, ये फूलों सी महकती है, इनमें है दावानल, ये अंतर से धधकती है। लेकिन मेरे दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2% लोगों ने मनुष्यता को शर्मसार करने का काम किया है, सिर्फ 2%, और 98% आप हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब समाज में इस तरह की घटना हो, आप प्रतिरोध में खड़े तो हो जाइए। इन्हें जब रौंद कर मानो, उस दानव सा मचलता है। निर्भीक ने कहा 36 टुकड़े हो गए, तब कहना था इन्हें जब रौंद कर मानो, तो दानव सा मचलता है। वो भी दूर कहीं बैठा, यही बस हाथ मलता है। इन्हें समझो, इन्हें जानो, इन्हें अंतर से पहचानो, कहीं ये टूट ना जाए, ये दर्पण सी चटकती है। बेटियां जब चहकती है, ये फूलों सी महकती है, इनमें है दावानल, ये अंतर से चटकती है। मीमांसा की पंक्तियां देना चाहता हूं। इन हाथों में कलम होगी। शैलेश जी, अभी भी हमारे देश की 22% बेटियां विद्यालय के द्वार तक नहीं जा पाई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम अभियान के बाद, मेरा अपना नहीं, आंकड़े हैं ये देश के एजुकेशन सोसाइटी की, 22% बेटियां नहीं पहुंची है। तब कहना चाहता हूं, इन हाथों में कलम होगी, एकमात्र मीमांसा, इन हाथों में कलम होगी, नए युग की चलन होगी। इन हाथों में कलम होगी, नई युग की चलन होगी, चूड़ियां फिर कभी पहने, चलो पढ़ ले सभी बहन। क्या आवाज है। इन हाथों में कलम होगी, नई युग की चलन होगी, चूड़ियां फिर कभी पहने, चलो पढ़ ले सभी बहने। तुम्हें दुर्गा, तुम्हें काली और चामुंडा शेरा वाली, उठो जागो वे लड़नाओ, नई पथ राह तकती है। बेटियां जब चहकती है, ये फूलों सी महकती है, इनमें है दावानल, ये अंतर से धधकती है। तब कहना चाहता हूं कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, जो कच्ची उम्र में सगाई न होती, और पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, किसानों ने फांसी लगाई न होती, किसानों ने फांसी लगाई न होती। और वैसी दरिंदे जो पाले न जाते, निठारी की घटना भी आई न होती, निठारी की घटना भी आई न होती। मित्रों, अगर मुझे न्यूनतम 33% अंक मिल गए हो तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे मैं धन्य हुआ। मेरी पूरी थकान यहाँ मिट गई, जिस तरह से आपने बिहार बोर्ड की तरह मुझे 33% अंक दिए हैं। बिहार बोर्ड, ये व्यंग्यकार की भाषा है। वाह वाह वाह, एक बार तालियां बजाइए साहब श्यामल मजूमदार जी के लिए। और उनकी एक छोटी सी व्यंग्य कविता है जिसका 63 है लास्ट। दादा, इतना समय भी देर नहीं हो रही है, तो आप लास्ट वाली कविता को पढ़ दीजिए और देखिएगा उस व्यंग्य कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त विसंगतियों को किस ढंग से हमारा व्यंग्यकार शब्दायित करता है और आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है।
मैं दादा श्यामल, हाँ पानी भी पी लीजिए, इसी बहाने में आपको मौका मिल जाएगा, क्योंकि कभी सम्मेलन में लगातार जागते रहते तो लोग कहते गला फट गया है, तो कभी बीच में पानी पी के चेक करता है, अगर गला फटा होगा तो पानी लीकेज होगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए और श्यामल मजूमदार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मेरा छोटा भाई संचालन करता है। कलकत्ता में तमाम बार मेट्रो रेल की कविता में और कवि सम्मेलनों में राजभाषाओं में मुलाकात होती रहती है। नीरज भाई बहुत अच्छा, स्वयं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छी कविताएं रोज भी पढ़ते हैं, हास्यवंत भी पढ़ते हैं, और संचालन तो बहुत। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाइए। और आइए जिस कविता के ऊपर इन्होंने रेखांकित किया है वो कविता मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। एक अच्छी और सच्ची रचना, बस 5-7 मिनट की रचना है। आपसे हाँ, आपसे भी निवेदन है कि कोई उठेगा नहीं, वो कविता सुन लीजिए। मैंने मेरे जीवन की सबसे अच्छी रचना, हाँ, और मैं उस कविता को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी जी के चरणों में रखना चाहता हूं। जब प्रथम सत्र के बाद दोबारा जब वो चुनाव में जा रहे थे तो दैनिक जागरण में एक प्रकरण आया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने 5 साल तक कोई दंगा नहीं होने दिया। तालियां बजा सकते हैं आप। मेरे मन में वो भाव कर गया, वो भाव मैंने उसकी कटिंग को रखा और एक कविता गुना गुना आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। क्यों वो कविता लिखनी पड़ी, पहली बार आप सभी के चरणों में रखना चाहता हूं। मित्रों, फर्ज कीजिए कि देश का एक छोटा सा चौराहा इतना तंग है, इतना संकीर्ण है, अगर वहां कोई सामान्य व्यवधान रख दिया जाए तो आवागमन रुक जाए। सुबह का दृश्य है, एक लाश उस चौराहे पे पड़ी हुई है। कविता आपके चरणों में रखता है कि शहर के बीच चौराहे पर अनजान लाश एक पड़ी थी। शहर के बीच चौराहे पर अनजान लाश एक पड़ी थी, अमन पसंद शहरियों के लिए विकट समस्या खड़ी। शहर के बीच चौराहे पर अनजान लाश एक पड़ी थी, अमन पसंद शहरियों के लिए विकट समस्या खड़ी थी, क्योंकि एक मुर्दा लाश ने जिंदा इंसानों के बेशकीमती कदमों को रोक दिया था, अनचाहे परेशानी में झोंक दिया। लोग एक एक कराते लाश पर पहली नजर गड़ाते, लोग एक एक कराते लाश पर पहली नजर गड़ाते, पहचानने की भरपूर कोशिश होती, लाश की शिनाख्त फिर भी पूरी नहीं होती। तभी भीड़ से एक आवाज आई, तभी भीड़ से एक दमदार आवाज आई, अरे ओ भाई, इस लाश को उठाओ, तुरंत से दफनाओ, मुर्दा लाश से जिंदा इंसानों को निजात दिलाओ। एक पंक्ति का देंगे। तभी भीड़ से एक आवाज आई, अरे ओ भाई, इस लाश को उठाओ, तुरंत से दफनाओ, मुर्दा लाश से जिंदा इंसानों को निजात दिलाओ। ठीक उसी समय पंडित जी पधारे। ठीक उसी समय पंडित जी पधारे, बोले ठहरे यजमानो, भोले भाले इंसानों, दफनाने से पहले लाश की जात को पहचानो। बोले ठहरे यजमानो, भोले भाले इंसानों, दफनाने से पहले लाश की जात को पहचानो। लाश का धर्म क्या है पहले यह तो जानो। यदि हिंदू लाश को दफनाया जाएगा तो समझो अनर्थ हो जाएगा, पूरे शहर में प्रभु का अभिशाप छा जाएगा। इतना सुनते ही लोग चिल्लाने लगे, इतना सुनते ही लोग चिल्लाने लगे, प्रभु का अभिशाप छा जाएगा। इतना सुनते ही कुछ लोग आगे आने लगे, पंडित जी के हाँ में हाँ मिलाने लगे। इतना सुनते ही कुछ लोग आगे आने लगे, पंडित जी के हाँ में हाँ मिलाने लगे। कभी एक ने लाश को डंडे से हिलाया, लाश के पूरे शरीर पर डंडा घुमाया। कभी एक ने लाश को डंडे से हिलाया, लाश के पूरे शरीर पर डंडा घुमाया। तार तार फट चुके कपड़ों से जनेऊ बाहर निकल आया। पंडित जी चहकते हुए बोले, देखा यजमानो, प्रभु ने चमत्कार किया, हमें घोर पाप से बचा लिया। यदि हम इन साधु महात्माओं को दफनाते, पाप के भागीदार बन जाते, हिंदुत्व के घोर विरोधी कहलाते। ये तो कहो कि ठीक समय पर खुल गई आंखें, वरना तभी मौलवी जी ने पैतरा भाजा। तभी मौलवी जी ने पैतरा भाजा। बोले पंडित जी, आंखें हैं या बटन, जनेऊ दिखता है, गले में ताबीज नहीं दिखती। बोले पंडित जी, आंखें हैं या बटन, जनेऊ दिखता है, गले में ताबीज नहीं दिखती। यह खुदा का है नेक बंदा, माना भीख मांगना इसका धंधा, पर है तो सच्चा मुसलमान, हम सब हैं इसके तरफदान। अब तो इसे दफनाया ही जाएगा, वरना पूरे शहर में जलजला आ जाएगा। इतना सुनते ही लोग चिल्लाने लगे, रगों में गर्म खून फैलाने लगे, फिजाओं में मजहबी नशा फैलाने लगे। तभी भयंकर कोलाहल सुनकर गुरुद्वारे से गांधी जी पधारे। तभी भयंकर कोलाहल सुनकर गुरुद्वारे से गांधी जी पधारे। बोले, ओए योगिंदर के एरिया से इतने कहीं लाश पड़ी है, कितने इलाज, जरा मैं भी तो देखूं बंदा है कौन। अचानक गांधी जी चिल्ला उठे, बोले, ओए ये तो हो गया कमाल,
लाश के हाथ में कड़ा और कमर में कृपाण, ये तो वाहिगुरु का पुत्र है, फिर कोई गल नहीं। इसे गुरुद्वारे ले जाना है, अपने रस्मो रिवाज से जलाना है, इसे गुरुद्वारे ले जाना है, अपने रस्मो रिवाज से जलाना है। तभी कहीं से समाचार सुनकर पादरी जी आतम के, तभी कहीं से समाचार सुनकर पादरी जी आतम के बोले, ओए मैन क्या लफड़ा है, सुना है जो कहीं बॉडी पड़ेला है, किधर है बॉडी, मेरे को देखना मांगता। पादरी जी ने लाश पर पैनी नजर गड़ाई और चिल्ला उठे, बोले, ओए मैन तुम सब क्या रखते हो, खुली आंखों से सच में नहीं देख सकते हो, इसके गले में होली क्रॉस है, ये ईसाई है सच्चा, गॉड का है एक बच्चा, हम इसे चर्च ले जाएंगे, ईसाई की माफी दफनाएंगे। बस फिर क्या था, बस फिर क्या था, पल भर में माहौल बिगड़ने लगा, रंग बिरंगी जवाबी नारों से आसमान हिलने लगा, और अचानक सब इंसानों का समूह 4 खेमों में बट गया, और अचानक सब इंसानों का समूह 4 खेमों में बट गया, यूं लगा कि एक जिस्म 4 हिस्सों में, और अचानक सब इंसानों का समूह 4 खेमों में बट गया, यूं लगा कि एक जिस्म 4 हिस्सों में कट गया। कुछ हुए भयभीत, कुछ हुए उन्मादित, एक ने दूसरे को ललकारा, भाई ने भाई को मारा। कुछ हुए उन्मादित, कुछ हुए उन्मादित, एक ने दूसरे को ललकारा, भाई ने भाई को मारा। तभी परंपरा निभाते हुए पुलिस ने आखिर में शानदार एंट्री मारी, तभी परंपरा निभाते हुए पुलिस ने आखिर में शानदार एंट्री मारी। आते ही पुलिस सब पर हो गई भारी, कुछ को संबोधन से नवाजा, कुछ का लाठियों से बजाया बाजा, कुछ को संबोधन से नवाजा, कुछ का लाठियों से बजाया बाजा। एक पुलिस वाला बोला, अमन के दुश्मनों, एक बेहोश भिखारी के लिए आपस में लड़ रहे हो, शहर का मन चैन कर रहे हो, अभी अंदर कर दूंगा, होश ठिकाने लगा। अरे ओ धर्म के मतवालो, इस भिखारी पे पानी तो डालो, ये कंजरी भिखारी पानी पड़ते ही होश में आएगा, होश में आते ही भीख मांगने लग जाएगा, नशे में धुत होकर फिर कहीं मजमा लगाएगा, भीड़ जुटाएगा। अरे ओ धर्म के मतवालो, इस भिखारी पे पानी तो डालो, अरे ओ धर्म के मतवालो, इस भिखारी पे पानी डालो, अरे ओ धर्म के मतवालो, इस भिखारी पे पानी डालो। पानी पड़ते ही मुर्दा लाश जिंदा लाश में तब्दील हो गई, जिंदा लाश में तब्दील। अंतिम बंदे उरित कर रहा हूँ, पूरी चेतना से लिखी पंक्तियां देश के सर्वाधिक चैतन्य के बीच। पानी पड़ते ही मुर्दा लाश जिंदा लाश में तब्दील हो गई। भिखारी बोला, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सलाम है आपका। भिखारी बोला, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सलाम है आपका। अरे हमें तो ऐसे फूकने दफनाने चले थे जैसे बेटा अंतिम संस्कार करता है बाप। बहुत भिखारी बोला, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सलाम है आपका। हमें तो ऐसे फूकने दफनाने चले थे जैसे बेटा अंतिम संस्कार करता है बाप का। पर मेरे मेहरबानों, मेरे कदरदानों, पहले मेरे भूखे पेट को रोटी और इन हाथों को काम दो, फिर हक जताने का नाम दो। बहुत समग्र मानव जाति के मौलिक अधिकार की। पर मेरे मेहरबानों, मेरे कदरदानों, पहले मेरे भूखे पेट को रोटी और इन हाथों को काम दो, फिर हक जताने का नाम लो। यदि इतना दे सकते हो तो दो, वरना सब बेमानी है। यदि इतना दे सकते हो तो दो, वरना सब बेमानी है। बंदा कोई भिखारी नहीं, राजा हिंदुस्तानी। वाह वाह, कबीर का दर्शन भारत का धात नहीं खड़ा होता। यदि इतना दे सकते हो तो दो, वरना सब बेमानी है। बंदा कोई भिखारी नहीं, राजा हिंदुस्तानी है। और जाते जाते एक बात कह जाता हूँ, जाते जाते एक बात कह जाता हूँ, जब जब इस धरा पर दंगा हुआ, सिर्फ आदमी नंगा हुआ। जब जब इस धरा पर दंगा हुआ, सिर्फ आदमी नंगा हुआ। जब जब इस धरा पर दंगा हुआ, न हिंदू मरा, न सिख मरा, न ईसाई मरा, न मुसलमान मरा। जब जब इस धरा पर दंगा हुआ, मरा तो सिर्फ इंसान मरा, मरा तो सिर्फ इंसान मरा, मरा तो सिर्फ इंसान मरा, मरा तो बहुत